आलिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बिल्कुल सही सुन रही हो। वासे मुझे पसंद है, जबकि फराज साहब को मैंने कभी इस निगाह से नहीं देखा। शादी उससे करनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करता हो। जोया, मुझे अंदाजा है शादी को लेकर तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि फराज साहब वासे से माली हालात में बहुत बेहतर हैं। कम तो वासे भी नहीं है। अल्लाह का दिया सब कुछ है उसके पास, और तुम तो मिल भी चुकी हो। लेकिन अम्मा को ना नौशीन आंटी बहुत सलाक लगी हैं। कितनी कितनी अजीब बात है। वही रिश्ता जब फिजा के लिए आया था तो किसी को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। अब वो रिश्ता मेरे लिए आ रहा है तो आंटी में प्रॉब्लम नजर आ रही है कि वो तेज हैं। वासे तो अच्छा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर हर्ज क्या है? तुम फैसला कर चुकी हो? जी, मैं फैसला कर चुकी हूँ, और मैं अपने फैसले से बहुत मुतमईन हूँ। पता है, अम्मा मुझसे पूछा करती थी कि कोई लड़का पसंद हो तो मुझे बताओ, और अब जब बता रही हूँ तो वो कबूल करने को तैयार ही नहीं है। मैं वासे से प्यार जरूर करती हूँ। मेरा प्यार इतना एबनॉर्मल नहीं है। मैं जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। मैं अम्मा और पापा को बता देती हूँ। अम्मा, आलिया को अपनी जिंदगी का अहम फैसला लेने का पूरा हक है, और आप लोगों को भी चाहिए उसके फैसले का एहतराम करें। वो हम तीनों बहनों में सबसे ज्यादा समझदार है। वो आप लोगों को कभी मायूस नहीं करेगी। फराज का रिश्ता हर लिहाज से बेहतर है। ये हकीकत उसे क्यों दिखाई नहीं दे रही? क्योंकि वो आंखों से नहीं दिल से देख रही है। भाई वो उस लड़के वासे को पसंद करती है, बस। आप उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? आलिया जब एक बार फैसला कर लेती है तो पीछे नहीं है। ये बात तो तुम दोनों जानते हो यार। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने लड़कियों को लड़कों की तरह पाला है। अब लड़कियां माँ बाप के सामने अपनी मनमानी करती अच्छी थोड़ी लगती हैं। मैंने औलाद को औलाद की तरह पाला है। हाँ, बस लड़के लड़की की बुनियाद पे कोई तफरीक नहीं की। बेटा होता तो उससे भी ऐसे ही पालता। मेरा ख्याल है कि हमें वासे की माँ को फोन करके घर आने की दावत देनी चाहिए। अम्मा प्लीज मुंह ठीक कर ले यार। आलिया बहुत समझदार है। वो जोश में होश खोने वाली लड़की नहीं है। काश फराज 1 साल पहले ही रिश्ता मांग लेते, कम से कम आज ये सूरत हाल तो पैदा नहीं होती। अम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, फिर शिकवा कैसा? और वैसे भी वासे बहुत अच्छा लड़का है, हमारी आलिया को बहुत खुश रखेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें फिर, मैं कॉल करके उन्हें आने का कह देती हूँ। आगे जो अल्लाह की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। क्या कर रही हो? 6 बज गए, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? बस 5 मिनट। ये तुमने मुझे 5 बजे कहा था। खैर, मैं सोच रहा हूँ कि अकरम और जुनैरा को भी साथ ले चलते। भाभी से मिलने ही होने वाली। माफ कर दें, आपको अपने बच्चों की लंबी जबानों का नहीं पता है? खास तौर पे अकरम आपके बेटे के साबका माशकों के हवाले से कोई ना कोई उल्टी सीधी बात कर देगा। बिल्कुल आपकी अम्मी और आपकी बहन पे गई हैं उसकी आदतें। और सुने, आपको भी ना वहां ज्यादा बिछने की जरूरत नहीं है। हाँ, लड़के वाले जरा अपने आप में रहिएगा। वैसे जरूरी नहीं है हर जगह मेरी अम्मा को घसीटो। क्यों ना घसीटूं? मैं तो घसीटूंगी।
उन्होंने नहीं घसीटा मुझे सारी जिंदगी। मैं तो अब अपनी बहू के साथ भी वही करूंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया था। वो लोग आ गए। हाँ पता है मुझे। वाह, बड़ी फास्ट कम्युनिकेशन चल रही है। देख लो। अच्छा सुनो, मैंने सारी तैयारी कर ली है। अम्मा कह रही थी कि जोया बाजी सब कुछ मेहमानों को सर्व कर देंगी, फिर तुमने जाना है। अच्छा वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं ना? अब उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि किस एंगल में बैठे हैं, किस सोफे पे बैठे हैं। वैसे वासे भाई आज डैशिंग बड़े लग रहे हैं, मानना पड़ेगा। पर्सनैलिटी तो सही शानदार है उनकी। और आयरा की बच्ची, उसने तो पूरा जायजा ले लिया है, कह रही थी अंकल बड़े हीरो लग रहे हैं। वैसे तुम उस मासूम बच्ची को ना बिल्कुल अपनी तरह तेज और चालाक ही बनाओगी, सब जानती हूँ मैं। जी नहीं, वो असफर भाई की बेटी है, विरसे में चालाकी लेकर आई है। आहिस्ता बोलो, सुन लेगा कोई। और ये क्या, तुम किस होलिये में घूम रही हो? तुमने चेंज नहीं करना? मिलना नहीं है क्या किसी से तुमने? नहीं, अम्मा और जोया बाजी ने बोला है मेहमानों के सामने नहीं आना। क्यों? उनकी मर्जी, और मैंने भी बहस नहीं की ज्यादा। लेकिन आयरा को मैंने समझा दिया है कि मेहमानों पे ना नजर रखनी है और मुझे पल पल की खबर देनी है। और रिश्वत के तौर पर मैं अपना फोन दे आई हूँ। अब वो लाउंज में बैठी है मेरा फोन लेकर। ऐसे क्या खड़ी हो, मैं जा रही हूँ, तुम पीछे जल्दी जल्दी आओ। आ रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा। जब मैं आपके घर पहली दफा आई थी ना, तो आपकी ये बेटी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। ये तो सब नसीबों के खेल हैं। बेटा जॉब कैसी जा रही है आपकी? जी अंकल, बहुत अच्छी जा रही है। माशाल्लाह। जॉब का क्या है, ये करियर, ये जॉब, ये सब शादी से पहले की बातें होती हैं। अरे शादी के बाद तो शौहर, घर, बच्चे वक्त ही नहीं लेने देते इन सब चीजों का। ऐसी बात भी नहीं आंटी, शादी के बाद अगर ससुराल की सपोर्ट हो तो बेटी क्या नहीं कर सकती। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तीनों बच्चियों को सब सिखाया है। जी उल्लू भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। आज तक उल्लू ही बना रही हैं मुझे। खैर ये काम तो सारी बीवियां बहुत अच्छे से कर लेती हैं। आप बताएं आपकी क्या मसरूफियात हैं? मैं आजकल 9 के 100 कर रहा हूँ। मतलब इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन और माइनिंग में। हाँ अच्छा, अच्छी बात है बेटा। वैसे तो खैर आप अच्छे खासे समझदार आदमी हैं, लेकिन मशवरा दे रहा हूँ थोड़ा ख्याल कीजिएगा, कहीं ये ना हो कि 100 के 9 हो जाए। बुरा नहीं मानिएगा, ये काम ही कुछ ऐसा है भाई। शाहीन ने आप सब लोगों की बहुत तारीफ की मुझसे। वो कह रही थी कि आप उसकी बचपन की दोस्त हैं। ये तो उसकी आला ज़र्फी है। मैंने और शाहीन ने स्कूल और कॉलेज इकट्ठे ही पढ़ा है। इंटर के बाद मेरी शादी हो गई और उसकी यूनिवर्सिटी के बाद। शादी के बाद कम मिलना जुलना हुआ, हाँ अलबत्ता खत नहीं हुआ। जी जी ऐसा ही होता है, और वैसे भी आजकल वक्त किसी के पास कहाँ है। वक्त निकालना पड़ता है अंकल। हमारे बाबा कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है।